किसी ना यस। किसी चीज़ को लेके हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से क्या हम अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल सर करते हैं। और इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं जीता जागता आपके सामने सबूत हूँ, तो अच्छा। गलत नहीं होगा। जैसे? ठीक है। आज से 5-7 साल, 5 साल 6 साल पहले मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन में थी। अच्छा। सीवियर डिप्रेशन इन द सेंस कि मेरे बाल ऐसे हो गए थे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग गया है। जी। ठीक है। ओ, मतलब वो अजीब, मेरे स्ट्रेट बाल हैं बट वो उस समय कर्ल हो गए थे। एंड मुझे खाने में नमक पता नहीं चलता था। अच्छा। ठीक है। मुझे मेरी 2 महीने 4 दिन की बेटी थी। एंड मुझे वो अवेयरनेस नहीं थी कि वो भी है, मतलब हम्म। वो सिर्फ मेरी मॉम की वजह से चीज़ें, मैं उसको केयर कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, क्या बट ये डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन था आपका, या फिर जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं वही था? मतलब बेबी होने के बाद नहीं पोस्टपार्टम नहीं नहीं, डिप्रेशन वैसा होता नहीं है है। वैसा? ये और भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और लंबे समय से इमोशनल कैरी करने की वजह से ये होता है। एकदम ट्रिगर हो ठीक जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में ये डिप्रेशन आता है, बहुत लंबे समय का इमोशन जब आप कैरी करते हो तब ये चीज़ें होती हैं। एंड जब मैंने, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करता है। ओके। मैंने ये फील किया है अपनी लाइफ में कि यूनिवर्स आपको, अगर आप अंदर से प्योर हो और आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और उसने हाथ पकड़ लिया है, तो वो आपको इस फेज से बाहर निकालेगा। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जर्नी 7 साल पहले शुरू हुई। सर मैं ये कहूँगी कि मेरी जर्नी चक्रा के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, जब मैं 11th क्लास में थी, इन 2000 आई थिंक 7-8 की बात है। आई तब ये मेरी जर्नी मेरी मॉम के साथ स्टार्ट हुई थी, जब मैंने चक्रा करना शुरू किया था, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई, क्योंकि ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हुई। एंड ये धीरे धीरे मैंने क्या किया कि नहीं, ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मेरे को ऐसे नहीं होना है। मैं बाई लकली कि मेरी लाइफ में मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, दे सपोर्ट मी अनकंडीशनली। ठीक है। तो मेरे को ये था कि मुझे बहुत अच्छी परवरिश मिली है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली, मुझे वहीं देना है। जी। तो मेरा सबसे पहला टास्क ये था कि मैं खुद को बाहर निकालूं इस चीज़ से, हम्म। डिप्रेशन से बाहर निकालूं। तो सडन मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा। हम्म। ये इनर गाइडेंस थी। अब यहाँ पे आत्मा का रोल आ गया। दे सेट की मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि 1-1 2-2 घंटे हो जाते थे, मेरा उठने का मन नहीं करता था। हम्म। ठीक है। एंड ड्रामेस्टिकली चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। जी। इवन मैं कहूँगी पहले जो मेरी कैपेसिटी थी सोचने समझने की, उसमें भी 100 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। ठीक है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल गया। मेडिटेशन आपकी डोमेस्टिक चीज़ें चेंज करती है, लाइफ को, लोगों को, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है। क्यों होता है सर? आपके माइंड में ना फॉग होता है, जी। आप बार बार एक थॉट को सोच रहे हो। ठीक है। आप आप देखते हो ना कि एक एक थॉट आया हम्म। कि मेरे मेरे साथ ये हो रहा है, या ये चीज़ें जो जनरली सभी के साथ होती हैं। ठीक है। उसने तो ऐसा बोल दिया, अब मेरे साथ ये होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो ये एक थॉट आता है, वो उससे 2 थॉट बनते हैं, उससे फिर 4 थॉट बनते हैं, तो वो एक जाल बना लेता है जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। जी। ठीक है। अब ये ब्रेन ना बहुत स्मार्ट है, ये पैटर्न बनाता है। और आपको एक्चुअली होता क्या है कि हम सभी अपनी लाइफ में ना, हमको एक इंस्ट्रूमेंट दिया भगवान ने हम्म। आपकी पूरी बॉडी में, जो पावर हाउस है, जिसके यूज करके हम अपनी जिंदगी को कोई भी बल्ब जला सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में उस पावर हाउस को यूज नहीं कर रहे हैं। वो एक मशीनी दुनिया है, मतलब वो एक पावर हाउस है जिसने हमारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और अब वो अपने अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को चला रहा है। हम्म। ठीक है। वो ओवर थिंक कर रहा है, हम उसकी ओवर थिंकिंग के अकॉर्डिंग, यानी ब्रेन हमसे वो चीज़ें करा रहा है, उस पैटर्न में चल रहा है, और हम अपनी बॉडी को उसी तरीके से, हम लेथार्जिक हो जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव फेज में चले जा रहे हैं, और उस पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे। तो मेडिटेशन उस फॉग को पहले निकालता है।